हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। प्रिविलेजेस बोलो या इम्यूनिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट बोलो। मेरे दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियोज़ बना रखी हैं, प्लीज़ उन वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में और बाकी बहुत सारी चीज़ों को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती हैं उसको डिस्कस किया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली जो इम्यूनिटी या प्रिविलेज प्रेसिडेंट को आर्टिकल 361 में मिली है वो ये है कि प्रेसिडेंट अपने काम के लिए किसी भी कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट इन द कंट्री फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज पावर एंड ड्यूटीज इन हिज ऑफिस। जब प्रेसिडेंट अपना काम कर रहे हैं, काम करते हुए अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, कोई ऑर्डर निकालते हैं, तो उन्होंने क्या काम किया और क्यों किया, इसके लिए वो किसी भी कोर्ट के सामने आंसरेबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चली है और उस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के जो चार्जेस हैं वो कोर्ट में इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, तो उस टाइम प्रेसिडेंट कैन बी आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर द एक्ट डन रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट के ऊपर चार्ज लगे, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो उससे पूछा जा सकता है कि आपने ये काम क्यों किया, तो उस टाइम वो फिर कोर्ट में आंसरेबल है अपने काम के लिए, अदरवाइज आंसरेबल नहीं है। लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, ये जो आपने प्रिविलेज मिली पड़ी, ये प्रेसिडेंट को मिली हुई है, लेकिन अगर किसी पर्सन को कुछ ग्रीवियंस होती है प्रेसिडेंट के एक्ट की वजह से, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर केस कर सकते हैं। जो जिस बंदे को प्रॉब्लम हुई वो केस कर सकता है, उसका राइट नहीं इन्फ्रिंज हुआ है। बेशक प्रेसिडेंट के ऊपर केस नहीं किया जा सकता, पर हाँ प्रेसिडेंट के एक्ट के लिए गवर्नमेंट के ऊपर केस किया जा सकता है। अब अगला जो है वो है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट व्हाइल ही इज इन हिज ऑफिस। जब प्रेसिडेंट अपना काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में या अपना टेन्योर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। हाँ, जब उनको अपने ऑफिस से हटा दिया जाएगा उसके बाद उस पर्सन के ऊपर केस चलेगा, लेकिन जब तक वो अपने ऑफिस में हैं, अपना टेन्योर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना टेन्योर में हैं, तब तक उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती। दिस इज द सेकंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। थर्ड प्रिविलेज क्या है प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट को कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता फॉर एनी क्रिमिनल एक्ट व्हाइल ही इज इन हिज ऑफिस। जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में है, अपने एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, उसको कभी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसको अरेस्ट करना है तो पहले उसको रिमूव करके प्रेसिडेंट से नॉर्मल पर्सन में लाया जाएगा, फिर उसके अगेंस्ट आप केस चलाओ, जो मर्जी करो, पर जब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट में है उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जब वो अपने ऑफिस को होल्ड करके बैठे हैं, जब वो अपना टेन्योर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस दौरान उनके ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग भी शुरू नहीं हो सकती जिसमें कोई पर्सन कोई कंपनसेशन मांग रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। उन्हें कोई एक्ट किया है और वो एक्ट करते हुए किसी का कोई राइट वायलेट हो गया है, तो जिसका राइट वायलेट हुआ है वो प्रेसिडेंट के ऊपर केस नहीं कर सकता कंपनसेशन के लिए। हाँ कर सकता है, अनटिल कर सकता है। कब कर सकता है? उस बंदे को पहले 2 मंथ का प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा, 2 मंथ पहले कि ऐसे ऐसे मेरा राइट वायलेट हुआ है और मैं आपके ऊपर केस करने जा रहा हूं, जो भी है व्हाट्सएवर, 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में। दूसरा, नोटिस में वो पूरा कुछ लिखेगा कि कौन सा इंसिडेंस हुआ था, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या उसको प्रॉब्लम हुई, क्या उसका राइट वायलेट हुआ, उसका नाम क्या है, रेसिडेंस कहाँ का है वो पर्सन, वो सारा नोटिस में लिखकर प्रेसिडेंट साहब को देंगे। उसके बाद जब 2 मंथ बीत जाएंगे तब उसके बाद एक्शन लिया जा सकता है, पर ऐसे प्रेसिडेंट के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करूंगा आपको ये जो प्रेसिडेंट की प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज़ हैं आर्टिकल 361 के अंदर, ये आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।